नमस्कार, जैसा कि आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है, जिसे हाल में ही भारतीय संसद के पारित किया है। ये मुस्लिम समुदाय से मिली जुली प्रक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के दृष्टिकोण शामिल है। सकारात्मक मुस्लिम प्रक्रिया पर भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडे ने क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं कि वक्फ बोर्ड पर उन्होंने क्या भदोही वासियों को संदेश दिया। इस माध्यम से मैं समस्त क्षेत्र जनपद वासियों, प्रदेश वासियों को नवरात्र की शुभकामना देता हूं। अभी बीच में पिछले दिनों पर हिंदू नववर्ष बीता 30 मार्च को, उसकी भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मैं नवरात्र के बारे में यही कहना चाहूँगा, नवरात्र अपने आप में जनता जनार्दन के शक्ति के पूजा उपासना का एक ऐसा अवसर है कि आदमी उससे सुसज्जित होकर के समाज के समस्त क्षेत्र में अपने को स्थापित करके अपना जीवन सुखमय कर सकता है। उसी परिवेश में सारे भारत के लोग माँ दुर्गा का उपासना करके, माँ शीतला का उपासना करके भारत के मंगल कामना के साथ साथ अपने सुखमय जीवन की कामना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक तत्कालीन उस समय के चल रही सरकारों का एक काला कानून था, उसको अब समाप्त करने का काम इसमें भारतीय जनता पार्टी परम श्रद्धेय माननीय नरेंद्र योगी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के अगुवाई में और उत्तर प्रदेश से बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कर्म के सूर्य के दीपक के तेज में ऐसा एक अलौकिक प्रकाश प्रकाशित किया जा रहा है कि जो भी काला कानून और शोषण और व्यवस्था दुर्व्यवस्था को बदलने का कानून रहा है भारत में 370-53A और उसके बाद वक्फ बोर्ड, इसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन और सुखमय जीवन को स्थापित करने का काम कर रही है। जनमानस में जो यह भ्रम रहा कि हमारी संपत्ति है, इसको वक्फ बोर्ड ले सकती है, वक्फ बोर्ड के पास कोई कागजात न रहे तब भी उसका वह संपत्ति हो जाएगा, ये सब सारी जो दुर्व्यवस्थाएं थी, एक भ्रांतियां थी, भ्रम था और समाज में इसका एक वास्तव में लोगों ने दुरुपयोग किया। और उस दुरुपयोग करने में जो प्रबुद्ध लोग थे उस वर्ग के भी उनका कभी सहमति नहीं रहा, जो कमजोर लोग हैं उनकी भी नहीं सहमति रहा। जो इस व्यवस्था का भोग करते रहे, उस भोग को प्रदर्शित करने के और भोग को अपने समाहित करके मजबूत होने के लिए लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब भारत एक विकसित भारत बन रहा है, जो भारत ही अब विश्व में मानचित्र पर एक सुसज्जित, आर्थिक समृद्धशाली और सुसज्जित के साथ साथ एक ऐसे संस्कृत सनातन धर्म की स्थापना के साथ भारत स्थापित हो रहा है कि विश्व उसके सेवा और उसके सम्मान और संस्कृत और उसके सही सूता पर चलने का मन बना लिया।